दंडित करने की प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ा रही है टीएमसी? और यहाँ पर जरा मैं आ जाती हूँ, महुआ मित्रा ने जो आप लोगों को नसीहत दी है अपनी कविता के जरिए, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो सुन लें। वो अपने आखिरी की लाइनों में लिखती हैं कि चुप रहोगे तो यही होगा, और फिर वो कहती है चुप मत कराओ, आओ साथ खड़े हो जाओ। उनकी ओर से कहा गया है डोंट टेल हर टू बी केयरफुल, स्टैंड विथ हर इंस्टीड। तो इस पर तो नहीं क्या है आप लोगों का स्टैंड? इसका मतलब कह रही है मैंने देवी जी को गाली दिया, तुम लोग भी आ जाओ, कोई लक्ष्मी को गाली दो, कोई सरस्वती को गाली दो, कोई हनुमान जी को गाली दो, कोई राम को दो, कोई कृष्ण को दो, कोई विष्णु को दो, कोई शंकर को दो। सबको साथ बुलाने का मतलब ही हुआ कि मैंने एक को गाली दे दिया, बाकी लोग और लोगों को आके गाली दो। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय शर्मा जी। जी, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं, महुआ मित्रा ने स्वयं मां काली के पोस्टर संबंधी जो बात थी उसका खंडन किया है। उसके समर्थन में उन्होंने नहीं कहा। उस पोस्टर का हम भी विरोध करते हैं और सभी लोग जो सनातन अध्यात्म चेतना को मानने वाले, जानने वाले और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, वो ऐसे पोस्टर का समर्थन कदापि नहीं कर सकते। और दूसरी बात, क्या गलत बयान दिया था जिसके बाद टीएमसी ने अपने आप को बैक कर लिया? सर, कौन से बयान पर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मां काली के पोस्टर संबंधी जो विवाद है, हाँ। उस पोस्टर के संबंध के बारे में मैं कह रहा हूँ। नहीं, महुआ मोइत्रा के किस बयान से आप लोगों ने खुद को अलग किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। इसके बयान से? महुआ मोइत्रा के नहीं, महुआ मोइत्रा ने तो जो बयान शुरू में दिया था, हमने तो हाथों हाथ उसका खंडन किया है। फिर वो माफी क्यों नहीं मांग रही है? माफी मांगने के बजाय वो आप लोगों को भी बुला रही है। देखिए, अब आप ये कविता खड़े रहो। बंगाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? महुआ मित्रा संविधान के ऊपर है क्या? बंगाल क्या जो बात महुआ मित्रा ने बोला, यही बात एक सामान्य बंगाली बोला होता, सामान्य कोई नागरिक बोला होता तो कार्रवाई होती कि नहीं होती? बस इतना बताइए। संविधान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई होने की सोच भी कैसे सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की ओर से, संजय शर्मा जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उनकी ओर से आज जो बयान दिया गया है, मैं एज इट इज अपने दर्शकों को वो बयान जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कभी कभी मुझे लगता है कि हम हमेशा किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं। आगे वो कहती हैं हर रोज नए काम हो रहे हैं मगर मीडिया उन चीजों के बारे में नहीं बताता, मीडिया पर सवाल खड़े कर रही हैं। आगे वो कहती हैं कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। नेताजी सुभाष ने कहा था भूल करने के लिए लिखो, जो काम करना है उसमें गलती हो सकती है, इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चिल्लाना क्यों? यही बात तो बीजेपी नुपुर शर्मा वाले मामले में कह रही थी। तो आपकी नेता के लिए मामला अलग हो जाए और बीजेपी की नेता के लिए मामला अलग हो जाए, इस तरह का चश्मा पहनना तो ठीक नहीं है सर टीएमसी। नहीं, ये इस तरह के चश्मे की बात नहीं है, लेकिन दो बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है। एक के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट जब अपनी राय देता है और सुप्रीम कोर्ट की बातें आने के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक को ट्रोल किया जाने लगा था, हमें उन परिस्थितियों पर भी गौर करने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आपने पढ़ा है? आर्डर में कुछ लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है। आप मुझे बताइए, आप ऑब्जर्वेशन को मानते हो कि ऑर्डर को मानते हो? लेकिन सर अश्विनी जी टिप्पणियां तो थी ना। संजय शर्मा जी, मैं आ जाती हूँ, कम से कम आप ही बड़ी लकीर खींच देना। अगर बीजेपी नहीं कर रही है उसी को आईना दिखा दें कि देखिए कानून का राज क्या होता है, कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों नहीं आप लोग नजीर पेश कर देते हैं? दूसरों को सिखाने और दिखाने से क्या होगा? उसको असंबद्ध किया है और उसका खंडन किया है कि हम उसके साथ नहीं हैं। अरे वो तो मानने के लिए तैयार नहीं, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। उधर नुपुर शर्मा ने जो कहा उस पर उन्होंने माफी भी मांगी और पार्टी ने बाहर कर दिया। ये तो आपकी पार्टी के सांसद हैं और माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। नुपुर शर्मा ने किन परिस्थितियों में कैसे शब्दों में माफी मांगी, या आप भी जानते हैं चित्रा जी और हम भी जानते हैं। जहां तक ये मामला है, हमारी पार्टी हमेशा देश के संवैधानिक मूल्यों के प्रति और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति वचनबद्ध रही है। हम ये मानते हैं कि ये देश सबका है। ममता दीदी किसके लिए लिख रही हैं? इसके लिए इतना ज्यादा चिल्लाना क्यों? कौन चिल्ला रहा है? बातें हैं तो देश का कानून है। भाजपा के बहुत से लोगों ने एफआईआर करवाई है। अगर किसी ने गलत बयानी की है तो कम से कम माफी बनती है या फिर नहीं बनती है? संजय शर्मा जी, महुआ मोइत्रा को काली माता पर दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, ये मैं उन पर छोड़ता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात हो। अच्छा, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो छोड़ दीजिए। महुआ मित्रा नहीं कर रही है, बंगाल की सरकार। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर के बाद फौरन आपके पास आ रही हूँ। अश्विनी जी, लीना की विवादित पोस्ट पर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार है। आपको बता दें, एक तरफ तो जहां मध्य प्रदेश में मामला भी दर्ज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच ने ट्विटर को लिखी है चिट्ठी।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैसे तो जो पोस्टर लीना की ओर से ट्वीट किया गया था मां काली का, उसको हटा लिया गया था ट्विटर की ओर से, लेकिन लीना के विवादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। ट्विटर को आईटी एक्ट का दिया गया है हवाला। मध्य प्रदेश सरकार पूरे मामले में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। लीना के विवादित पोस्ट पर एक्शन में एमपी सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में, यानी कि जो कोलकाता में चल रहा है उस पर भी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सांसद को लेकर भी वो आगे कार्रवाई किस तरह से की जाए उसको लेकर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। इन सबके बीच क्राइम ब्रांच ने ट्विटर को लिखी है चिट्ठी और ये कहा है कि लीना मणिमेकलाई का पोस्ट हटा दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ट्विटर को ये चिट्ठी भेजी गई है। जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया के जरिए जो नफरत फैलाई जा रही है अश्विनी जी, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आता है किसी भी तरह का पोस्ट ट्वीट, और लीना ने तो माफी भी नहीं मांगी और यहां तक कि एक के बाद एक ट्वीट करके उसकी ओर से अपनी बातों को जायज ठहराया जा रहा है। आज फिर उसने ट्वीट किया है भगवान भोले शंकर का और माता रानी का। चित्रा जी, विदुर जी ने कहा था सठे साठ्यम समाचरेत, लोहा ही लोहे को काटता है। मैंने कहा था, लेकिन शायद लोगों ने समझा नहीं। जैसे भारत के इंडियन पिनल कोड में अपहरण में 7 साल की सजा है मैक्सिमम, वैसे अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में अपहरण की सजा है 100 साल। जैसे जो ट्वीट लीना ने यहां किया है देवी देवताओं के बारे में, इसमें मैक्सिमम सजा होगी 3 साल इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। यही सजा फेडरल पिनल कोड के हिसाब से 30 साल की है। तो कहां 3 साल, कहां 30 साल, 10 गुना सजा बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। कानून का खौफ होगा, खौफ तो इस तरह जब के तक मामले खौफ घटेंगे। नहीं होगा, सठे साठ्यम समाचरित, जब तक खौफ नहीं होगा और जल्दी जल्दी सजा नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो जो जयपुर उदयपुर वाला खादिम था, उसने 15 अपराध कर दिए। अगर पहले अपराध में उसको दंड मिल गया होता, कठोर दंड मिल गया होता, तो शेष 14 अपराध नहीं करता। दूसरा, उसने 15 अपराध किए तो उसको देख के, हाँ वो जो खादिम क्या नाम था, अजमेर का, तो उसने 15 अपराध किए। अगर पहले अपराध में सजा हो गई होती 10-20 साल की, तो दोबारा अपराध नहीं करता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में अगर किसी ने कहा 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और उसको अगर सजा मिल गई होती 10-20 साल की, तो ये नेता जो बतौलेबाजी करते, बतौलेबाजी नहीं करते।